लेकिन फ़खर जमान यहाँ खेल रहे थे, उन्होंने एबटाबाद की कप्तानी की, गलबन 2 मैचों में कप्तानी की और इस्लामाबाद के होटल में ही ठहरे हुए थे। तो उनसे कोई सच बात हो नहीं सकी। तो ये माइक हैसन का बयान है, और माइक हैसन ज़ाहिर है दरोग गोई से काम नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि फ़खर जमान ने खुद कहा कि मैं ये सीरीज में रेस्ट करना चाहता हूँ और मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, ताकि मैं उस स्टेज पे पहुंच जाऊं जहां पर के मेरी जरूरत है। तो अभी तो वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेल रहे, और अगर वो रिजर्व के साथ हैं तो वो स्क्वाड का या तो साथ में होने चाहिए थे, या अगर नहीं है तो ये जाहिर है बात फ़खर जमान ही बता सकते हैं या माइक हैसन बता सकते हैं। तो अब ये कुर्बानी दी है या वाकई वो जेन्युइनली फर्स्ट क्लास क्रिकेट के लिए रेस्ट कर रहे हैं सीरीज में, ये तो हम माइक हैसन के ही जो बयान है उसके ऊपर अगर हम एतमाद करें कि अगर फ़खर ने खुद कहा है और वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलकर फिर ओडीआई सीरीज खेलेगा ताकि उस टेक्निक के साथ आ जाए जहां के वो चाहता है कि उसकी टेक्निक हो, तो हम इनके वर्ड्स पर बिलीव करते हैं। सही है, चलें ठीक है। अब आखिरी प्रोग्राम में कुछ आखिरी मिनट रह गए हैं तो उस पर हम जल्दी से बात कर लेते हैं। चेस करने का रिकॉर्ड यहाँ पिंडी में बहुत ज़बरदस्त है। तो रऊफ़, आपको क्या लगता है क्या स्कोर होना चाहिए? पीएसएल में तो हमने 250-250 भी देखा हुआ है, यहाँ पे कितना स्कोर इनफ होना चाहिए और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखिए, जो पिंडी में हम लास्ट टाइम, आपको भी याद होगा, पीएसएल के मैचेस हुए T20 पे, तो हम पे थोड़ा सा उसको सामने रखे ही हम अपना जो एक आइडिया देंगे कि उसमें तो बड़े बड़े स्कोर 190 भी चेज हुआ, उसमें 210 बड़े बड़े स्कोर चेज हुए हैं। तो अब एक तो पाकिस्तान की कोशिश होगी कि टॉस जीतकर वो सेकंड बैटिंग करे, और फिर सेकंड बैटिंग में क्योंकि पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं, नसीम शाह यहाँ पर बहुत ज्यादा क्रिकेट खेले हुए हैं, क्या उनको खिलाते हैं कि नहीं, शाहीन अफरीदी यहाँ पे खेले हुए हैं। तो अब इशू ये है कि अब साउथ अफ्रीका को, अब पाकिस्तान को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा 160 या 165 पे, तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि बड़ा इजी हो जाएगा पाकिस्तान के लिए, अगर पिच वही होती है। अगर पिच, क्योंकि ये जो अभी टेस्ट मैचेस में टोटली इन्होंने चेंज कर दिया था पिचेस का बिहेवियर वगैरह, तो अब थोड़ा सा एक तो वेदर भी कूल डाउन हुआ, थोड़ा सा मॉइस्चर भी उसमें आ जाएगा, जो पिंडी इस्लामाबाद की जो कंडीशंस है, तो अब उसमें अब वेदर के अब देखना पड़ेगा कि पिचेस इन्होंने बहुत ज्यादा ड्राई उसी तरीके से की है जिस तरह टेस्ट मैचेस की हैं, या उसको एज इट इज रहने दिया नेचर पर, कि नेचुरली जो सनलाइट में जो ड्राई होती रही हैं, तो इसका भी एक बड़ा वाज़ेह एक फर्क नजर आएगा। अगर तो नेचुरल सनलाइट में हुई है तो फिर उसमें डेफिनेट आ जाएगी, आपकी मॉइस्चर आ जाएगा। तो अगर इनको दूसरे तरीके से ड्राई डाउन किया गया है तो फिर मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होगा, फिर उसमें मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा स्पिनर्स को सपोर्ट मिलेगी। ठीक है शाहिद साहब, पिच तो आपको मौका मिला है देखने का, आप वहाँ मौजूद हैं, बताइए क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, कितना हाई वोल्टेज मुकाबला होगा? देखिए, पिच तो अच्छी लग रही है, थोड़ी थोड़ी ग्रीन भी लग रही है, फर्म लग रही है, और जो जनूबी अफ्रीका के कप्तान हैं डोनोवन फरेरा, उन्होंने भी कहा कि पिच अच्छी बैटिंग पिच लग रही है। तो अगर पाकिस्तान बैटिंग करे, हमारी तो हमेशा तमन्ना होती है कि 200 क्रॉस करे। इस पूरी ट्राई सीरीज में और एशिया कप में पाकिस्तान ने एक ही दफ़ा 200 क्रॉस किया, पहले बैटिंग करते हुए यूएई के खिलाफ। तो यूएई के बॉलिंग अटैक में और साउथ अफ्रीका के बॉलिंग अटैक में तो काफ़ी फ़र्क है, उनके प्लेयरों के एक्सपीरियंस में भी काफ़ी फ़र्क है। वो अपनी यहाँ लीग भी खेलते हैं, उनके यहाँ T20 रैम स्लैम भी होता है, तो उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है। लेकिन हमारी हर दफ़ा तमन्ना यही होती है कि अल्लाह करे पाकिस्तान 200 प्लस करे। जी, 200 प्लस करने की पाकिस्तान की कैपेबिलिटी इस वक्त लग रही है अगर पहले खेलता है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि रिकॉर्ड कह रहे हैं चेस करना जो है वो यहाँ ज़्यादा सूट करेगा। तो फाइनल थॉट्स रऊफ, फिर क्लोजिंग करेंगे। देखिए, मेरा कर तो सकता है क्योंकि जो बॉलिंग लाइन है उसमें इतनी ज़्यादा डेप्थ है नहीं है, उनके जो मेजर फास्ट बॉलर्स हैं वो भी नहीं है यहाँ पे, जो स्पिनर्स हैं उनको भी स्वाय जॉर्ज डेंडे यहाँ पे पीएसएल में काफ़ी उन्होंने क्रिकेट खेली है यहाँ पे, उनके अलावा कोई मुझे ऐसा कोई एक्सपीरियंस, या नगीडी है, उनके अलावा कोई इतना बड़ा एक्सपीरियंस बॉलर नजर नहीं आ रहा जो साउथ अफ्रीकन जो बॉलिंग लाइन है। तो मेरा ख्याल है कि इनके खिलाफ तो पाकिस्तान को पिंडी की पेज पे 200 रन तो करने चाहिए।